वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आज फर्स्ट ईयर का इस्लामियात का पेपर था, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, अभी उसको अपलोड किए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे। पेपर्स को अगर आपने गौर से देखा हो तो बच्चे सारे बता रहे हैं कि माशाल्लाह से उनका पेपर अच्छा हुआ है। पेपर अच्छा होने का मतलब ये है कि पेपर लग गया, जो इम्पोर्टेंट बताए थे उन्हीं में से क्वेश्चंस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, एहसान है। ठीक है। अच्छा भाई, अब कल यानी सुबह सैटरडे के दिन पेपर है किसका? सेकेंड ईयर का इंग्लिश का। इंग्लिश का पेपर है और वही परेशानी है, वही मैसेजेस हैं कि अपलोड कर दें, इम्पोर्टेंट भेज दें, ये कर दें, वो कर दें। तो जैसे फैज़ अहमद फैज़ ने कहा है, और भी दुख हैं और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो वीडियो अपलोड करने के अलावा ना और भी बहुत सारे काम हैं, वो भी करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ ये आपकी फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ती हैं। तो बहरहाल सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे जब मैं उनको बताऊँगा कि इंग्लिश में क्या करना है। अच्छा, सेकेंड ईयर इंग्लिश में सबसे पहले तो मॉडल पेपर कर लें जो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक आए हैं। और पास पेपर से ना, क्योंकि सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ, किताब नई नहीं ये पुरानी ही है, तो आप पास पेपर से रिड्यूस चैप्टर्स के अंदर रहते हुए, जो चैप्टर्स के नाम मैं यहाँ लिखूंगा, प्रोज के ऊपर लिखूंगा, टेक्स्ट के और पोएम्स के नीचे, तो उनकी एमसीक्यूज देख लें पास पेपर से। तो आपका 20 नंबर का जो सेक्शन ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज का, वो वहां से निकल जाएगा। अब है 40 नंबर का सेक्शन बी और 40 नंबर का सेक्शन सी। 40 नंबर का जो हमारा सेक्शन बी है उसमें हमारे पास 4 सेक्शंस हैं। एक प्रोज का, एक पोएम्स का, एक नॉवेल प्रिजनर ऑफ जेंडा का, और एक ग्रामर का। और इंस्ट्रक्शंस बोर्ड की तरफ से ये हैं, यानी बोर्ड का पैटर्न ये है कि हमें 10 सवाल करने, एटलीस्ट सेलेक्टिंग 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। तो ये 8 सवाल बनते हैं अगर आप हर एक से दो दो करेंगे तो, और किसी दो में से आप 3 भी कर लें, ठीक है। लेकिन 2 तो आपने हर सेक्शन से करने हैं। सेक्शन बी में 4 सेक्शन सब सेक्शन हैं, ठीक है। प्रोज का सेक्शन है, पोएम का सेक्शन है, ग्रामर का सेक्शन है, प्रिजनर ऑफ जेंडा का सेक्शन है, यानी नॉवेल का। इनमें से हर सेक्शन से ना बेटे 2-2 सवाल करने हैं और कुल सवाल करने हैं 10। एक सवाल का नंबर है 4, तो ये हो जाएगा 4 10 40 मार्क्स का सेक्शन बी है। इसी तरह सेक्शन सी है, उसमें भी 4 सवाल करने हैं। एक ऐसे है, एक कैरेक्टर है, एक नरेशन है, और एक आपका कॉम्प्रीहेंशन है अनसीन, वो भी 40 मार्क्स का है। तो 20 एमसीक्यूज, to 40 सेक्शन बी एंड 40 सेक्शन सी, ऑल टुगेदर इट विल बी 100 नंबर्स, ठीक है, 100 मार्क्स। आ जाते हैं क्या करना है, फिर उसके बाद आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है जी। लेसन नंबर 1 मैं एग्जाम्पल के दौरान बता देता हूँ, जैसे है वो 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटम। इसके क्वेश्चन नंबर 2, 7, 8 कर लीजिए। लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, 6, 8 कर लीजिए। लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कर लीजिए। लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7 कर लीजिए। लेसन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7 कर लीजिए। लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कर लीजिए। लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कर लीजिए। लेसन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 10 और 12 कर लीजिए। लेसन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोज टेक्स्ट का। अब पोएम्स की तरफ आ जाएं, तो पोएम में आपके पास है 7, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 कर लें। उसके बाद है 9, इसका कर लें आप 2, 3, 4, और 10 का आप अल्लाह आपका भला करे कर लें 3, 4, 5। लिख दिया है, बोला भी है, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। एमसीक्यूज का मैंने बता दिया शुरू में, पास पेपर से कर लें रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। रिड्यूस सिलेबस में ये जो लेसन्स है ना, इनके एमसीक्यूज कर लें, ठीक है। प्रिजनर ऑफ जेंडा तो आपने पूरा करना है, नॉवेल वो तो आपके पास पूरा है। अच्छा जी, अब आ जाएं आपके पास, मैंने इसके सवाल बता दिए, इसके बता दिए, ये आपने पूरा करना है जैसे आप करते हैं। और इसके लिए आप कर लें पास्ट पेपर और प्लस मॉडल पेपर, ठीक है जी। देखो इनके सवाल तो यहाँ पर आ गए ना,
ठीक है। नॉवेल आप तो नॉवेल में कुछ नहीं छोड़ सकते, नॉवेल अच्छी तरीके से करके जाइएगा। और ग्रामर में आप पास पेपर्स कर लें, मॉडल पेपर देख लें, ठीक है जी। ऐसे खतरनाक सवाल, खतरनाक सवाल। ए आई, मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें ना चैट जी पी टी भी आ सकता है, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, ये दो अलग अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और कर लें, साइबर सिक्योरिटी, ओके। और एक और कर लें आप, आईसीसी ट्रॉफी, आईसीसी ट्रॉफी भी कर लें, ठीक है जी। कैरेक्टर में आप कर लें, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इस नॉवेल प्रिजनर ऑफ जेंडा का विलन, आपको पता है ना कौन है, ब्लैक माइकल। और इसका हीरो भी कर लें आप, रेसेंडल, ठीक है, रोडल्फ रेसेंडल भी कर लें, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करे। ये नरेशन है, ये पास पेपर से कर लें, पास पेपर से कर लें। ये वो है बेटा मेरे ख्याल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आप बेटा मैट्रिक से 9 से पढ़ते हुए आ जाओ, आपके लिए क्या मसला है। और जो कॉम्प्रीहेंशन है या आप अनसीन होता है, इसकी तैयारी आप पास पेपर से करें, इसके लिए आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। मैंने लिख भी दिया, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, ठीक है जी। केमिस्ट्री का पेपर जैसा अच्छा हुआ था ना, वैसे ही इंग्लिश का भी होगा इंशाल्लाह, आप ये करके जाइएगा बेटा। वीडियो पसंद आए तो मेरा शेयर करने के लिए तो मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने लिख दिया शेयर दिस वीडियो, ताकि कोई भूल ना जाए, ठीक है। एक दूसरे की मदद करते रहें, हमने एक दूसरे की मदद करनी है, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी आसानियाँ फराहम करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते मैं कुछ बच्चे हैं सेकेंड ईयर के, मेरे अपने ही कॉलेज के, तो मैं उनके नाम भी लूँगा, उनको शुक्रिया भी अदा करूँगा। उनमें सबसे पहले नाम आता है अफरस याब का, असफंदियार का,